इट हैज़ बिन अराउंड 1.5 मंथ कि हम इस बुक पर डिस्कशन कर रहे हैं लगातार चैप्टर वाइज चैप्टर। एंड फाइनली आज इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्टिल वॉन्ट मोर, हियर आर सम टू डूज। चैप्टर 9 है ये, जिसका मतलब है कि 8 चैप्टर तुमने पूरे कर लिए, अभी भी तुम्हें कुछ और चाहिए। तो ये कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं या कुछ बातें हैं जो उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। इससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो से हम नई बुक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि बहुत 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 वन ऑफ द डेंजरस बुक है। यूएस के काफ़ी सारे जेलों में बैन है और बहुत बड़ी बुक है एक्चुअली, मैंने देखी थी अभी, बहुत बड़ी और बहुत डीप बुक है। तो आई मस्ट से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो बुक हम अच्छे से डिस्कस कर सकें, चैप्टर वाइज चैप्टर, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, टेक अ ब्रेक एंड असेस व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। देखो, रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि जो तुम कर रहे हो उसको एक बार बंद कर दो करना, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लो, छोटा सा, और फाइंड आउट करो कि क्या चीज़ वर्क कर रही है और क्या चीज़ नहीं वर्क कर रही। एग्जाम्पल देके समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक बार रुको, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 वीक का ब्रेक लो, ठीक है। ये ब्रेक क्यों? ताकि तुम फाइंड आउट करो कि डज इट रियली वर्क फॉर मी, क्या यूपीएससी मेरे लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बचपन से लेकर एवरेज था और अब भी मेरे अंदर इतना पेशेंस या इतना मैं पैशनेट नहीं हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि इट्स सच अ लॉन्ग एग्ज़ाम, 1.5 साल इसके पेपर्स चलते हैं, ठीक है। तो क्या तुम उतना मोटिवेट रहते हो? क्या तुम्हें किसी और की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या तुम्हें एक्सटर्नल इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? फिर तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोटिवेशन भी डेली लेना पड़ता है, तुम्हें डेली ऐसी इतनी बड़ी बुकें देखकर हेडेक हो जाता है, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें और कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो ये इन्होंने कहा है कि जो तुम कर रहे हो उसको मत, एक बार रुको, देखो क्या काम करता है क्या नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। Look for new ideas. Go to bookstore and search for book on a different unique subject. The 16% Solution by Zol Moskowitz taught Robert something new and spurred him to action. यहाँ पर सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला है कि नए आइडियाज़ को ढूंढो, बुक स्टोर पर जाओ, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स पर बुक सर्च करो। ऐसा ये उस वे में नहीं बोल रहे कि फॉर एग्जांपल तुम किसी नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें फिजिक्स की बुक लेनी है तो तुम फिजिक्स की बुक ले रहे हो, बायो की बुक ले रहे हैं, वो सब्जेक्टुअल बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये बुक्स बात कर रहे हैं बिजनेस, लाइफ चेंजिंग, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, रियल एस्टेट के बारे में, या जो भी तुम फील्ड जिसमें भी जाना चाहते हो, चाहे तुम पढ़ना ही चाहते हो तो माइंड के बारे में पढ़ो, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ो। तो उस वे में यहाँ पर बोला गया है। और एक बुक इन्होंने रिकमेंड करी है, वो बुक है द 16% सोल्यूशन बाय जोल मॉस्कोविट्ज। ये बुक है, इन्होंने, अगर आप बाय करना चाहते हो तो यू कैन गो एंड बाय दिस बुक। और रॉबर्ट को इस बुक ने काफ़ी कुछ सिखा दिया था। फाइंड समवन हु हैज़ डन व्हाट यू वांट टू डू, टेक देम टू लंच एंड आस्क देम फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ऐसे इंसान को ढूंढो जिसने वो कर रखा है जो तुम करना चाहते हो। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है। ऐसा इंसान हो सकता है आप किसी इंसान को जानते भी हो अपनी लोकेलिटी में, तो अगर ऐसे इंसान को तुम जानते हो पर्सनली तो उसको लंच पर लेके जाओ या डिनर पर लेके जाओ या उसके घर पर चले जाओ, उससे बातें करो, उससे पूछो व्हाट इज़ द ट्रिक्स एंड व्हाट इज़ द टिप्स ऑफ दिस बिजनेस और जॉब और वट एवर। लेकिन अगर ऐसा इंसान है कोई जिसको तुम नहीं जानते या तुम ऑनलाइन देखते हो, तो ऐसे ऑनलाइन तुम्हें बिल गेट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, उसकी एडवाइस लेने के लिए। लेकिन हाँ, ऐसे इंसानों को तुम लंच पर नहीं ले जा सकते। लेकिन इसमें हम ये एक चीज़ कर सकते हैं कि आप गूगल पर उनका यूट्यूब चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बिल गेट्स से के यूट्यूब चैनल पर जाके उनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। बिल गेट्स के बायोग्राफी है, बुक लिखी हुई है उस पर, उसको पढ़ सकते हो। बिल गेट्स के आर्टिकल्स है, बिल गेट्स की खुद की लिखी हुई बुक्स है। तो तुम आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट यू शुड हैव द गट्स। थर्ड है टेक क्लासेस, रीड एंड अटेंड सेमिनार। रॉबर्ट हर साल 2 सेमिनार अटेंड करते थे, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें क्लासेस लेनी चाहिए। वेदर यू आर इन कॉलेज, वेदर यू आर पास आउट, वेदर यू आर इन जॉब, तो तुम्हें पढ़ते रहना जरूरी है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। मेक लॉट ऑफ ऑफर। इन्होंने ये अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि यू डोंट नो व्हाट द राइट प्राइस इज अंटिल यू हैव अ सेकंड पार्टी हु वांट टू डील। मोस्ट सेलर आस्क टू मच, इट्स रेयर दैट अ सेलर आस्क अ प्राइस दैट इज लेस देन समथिंग इज वर्थ। इट्स फनी एंड ओनली अ गेम मेक ऑफर, समवन माइट से यस एंड मेक ऑफर विद एस्केप क्लासेस। जैसे फॉर एग्जांपल तुम रियल एस्टेट बिजनेस में, मान लो, ठीक है, मान लो तुम इसको किसी और से भी जोड़ देगा, तो तुम्हें ऑफर्स बनाने होंगे। ऐसा नहीं कि तुम
इतना प्राइस मांग रहे हो किसी एक लैंड के पीस का कि जो मार्केट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो तुम्हें ऑफर्स निकालने होंगे कि अगर आप ऐसा हमसे खरीदेंगे तो आपको फ्री में ये मिल सकता है, या और लोगों को फ्री की चीज़ें लेने में इंडिया में स्पेशली बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ आप ऐसा ऑफर्स निकाल सकते हो कि आप इस लैंड को ले लीजिए इस रेट पर, तो आपको इसी के साथ हम एक छोटा सा पीस एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा कुछ भी ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट है जॉग वॉक और ड्राइव अ सर्टन एरिया वंस अ मंथ फॉर 10 मिनट। देखो रॉबर्ट एक ऐसी जगह पर जाते हैं हर महीने में 1 या 2 बार जहाँ पर कोई नहीं होता, वो वॉक करते हैं, वहाँ पर शांति से बैठते हैं, जिसको तुम लोग मेडिटेशन बोल सकते हो, लेकिन ये वर्ड इतना ज़्यादा यूज्ड हो गया है कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये वर्ड। वो आराम से कहीं पर बैठते हैं, ठीक है, शांत एरिया में, सोचते हैं, समझते हैं, अपने आप के साथ टाइम बिताते हैं, मे बी 10 मिनट 20 मिनट जितना भी तुम बिता सकते हो। फील करो अपने आप को, अपने थॉट्स को फील करो, थोड़ी बोरियत को फील करो। हमेशा स्मार्टफोन लेकर मत घूमते रहा करो, हमेशा सॉन्ग लगा कर वर्कआउट मत किया करो। तो जब तुम जितना ज़्यादा अपनी बॉडी के साथ रहोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें उतने नए थॉट्स आएंगे, नई तुम्हारी पेशेंस लेवल अच्छा होगा, नया तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलप होगा। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉप फॉर बार्गेन इन ऑल मार्केट। कंज्यूमर विल ऑलवेज बी पुअर व्हेन द सुपरमार्केट हैज अ सेल से ऑन टॉयलेट पेपर द कंज्यूमर रन इन अ स्टॉक अप, बट व्हेन द हाउसिंग और स्टॉक मार्केट हैज अ सेल मोस्ट ऑफन कॉल्ड अ क्रैश और करेक्शन, सेम कंज्यूमर ऑफन रन अवे फ्रॉम इट, रिमेंबर प्रॉफिट आर मेड इन बाइंग नॉट इन द सेलिंग। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कंज्यूमर जो होता है ना, यहाँ पर बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात की गई, कंज्यूमर जो होता है ना वो हमेशा गरीब होता है। अगर तुम किसी चीज़ को बेच रहे हो, कंज्यूम करने वाला है ना, वो हमेशा उस चीज़ को कम रेट पर खरीदना चाहेगा। 2 एग्जांपल दिए यहाँ पर। जब सुपर मार्केट में सेल लगती है किसी प्रोडक्ट पर, लेट्स से टॉयलेट पेपर पर, तो लोग भर भर के ले आते हैं, लेकिन जब वही सेल लगती है किसी स्टॉक मार्केट में, किसी स्टॉक में, या किसी रियल एस्टेट के किसी घर पर, तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट व्यू बोला है, जब ऐसा क्रैश मार्केट में होता है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दैट पीस ऑफ लैंड। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पॉइंट को पढ़ने वाले 97% लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ आया होगा, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक राइटर की गट फीलिंग समझ आ जाती है कि क्या बोलना चाहता है। तो इसके लिए लाइक कर सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है लुक इन द राइट प्लेसेस। अ नेबर बॉट ए कंडोमिनियम फॉर 1000 रॉबर्ट बॉट द आइडेंटिकल कंडोमिनियम। ओके, देखो तुम्हें अगर कोई भी चीज़ बेचनी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी बिजनेस शुरू करना है ना, तो हमेशा एक लोकेशन होती है, एक लोकेशन की डिमांड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग काम किया करो। ठीक है, अब लेट्स से कि कोई एक एरिया है जो जहाँ पर कोई जाता आता नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप पीस ऑफ लैंड खरीदोगे तो बहुत सस्ता होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फ्यूचर की भी बात की है, यहाँ पर बोला नहीं है लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इट कंटेन सम फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, कि आई हैव अ पर्सन इन माई लाइफ जो कि नॉट माई फ्रेंड, नॉट मतलब ऐसा हाई हेलो वाला, ठीक है, वो एक छोटा सा बिजनेस ओनर है, छोटी सी उनकी शॉप है एक, तो दे बॉट ए प्लेस, ठीक है, अपना थोड़ा सा उन्होंने ज़मीन खरीदी थी कहीं पर, जिस टाइम खरीदी थी 3 लाख रुपए की खरीदी थी उन्होंने पीस ऑफ लैंड, लेकिन अभी भी उसकी कीमत 3 लाख या मे बी 2.5 लाख है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने खरीद ली और वो जो उसकी लोकेशन है वो एक ऐसी लोकेशन है, आसपास उसके छोटी छोटी बस्तियां हैं, वहाँ पर मतलब कोई ऐसा इंसान उसको खरीदेगा ना जो ज़्यादा रेट में, जो वहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहता है, वहाँ पर घर खरीदना चाहता है, तो छोटी बस्तियों के आसपास कोई घर नहीं खरीदेगा, कोई शॉप नहीं खोलेगा, कोई अपना बिजनेस नहीं खोलेगा। तो फ्यूचर का सोच के हमेशा चीज़ों को देखा जाता है और हमेशा लोकेशन को आइडेंटिफाई किया करो, ठीक है, रिसर्च किया करो किसी भी चीज़ को लेने से पहले। Okay, next is look for people who want to buy first, then look for someone who want to sell. Buy the pea and cut it into a piece. Most people look for what they can afford, so they look too small. They buy only a piece of tea, so they end up paying more. Less small thinker don't be the want to buy first. Okay, next point है कि ऐसे इंसान को ढूंढो जो खरीदना चाहता हो रेदर देन कि वो बेचना चाहता हो। यहाँ पर इनका इंट्यूशन ये बोल रहा है, यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो समझाने का वो ये है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई एक ज़मीन है जो तुमने लेट्स से एक $50,000 में खरीदी, तुम उसको $1 लाख में बेचना चाहते हो, तो तुम उस इंसान को, ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हारा बायर हो, कि जो उस ज़मीन को बाय करके वहाँ पर रहना चाहता हो या वहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहता हो, ना कि उस इंसान को जो वहाँ आपसे 50,000 में या 60,000 में $1 लाख में लेकर आगे सेल करना चाहता हो। तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बाय करना चाहता है एक्चुअली फॉर हिमसेल्फ, वो रेट ज़्यादा देने के लिए भी रेडी है अगर उसको जगह पसंद है तो। ये पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है थिंक बिग। तुम्हें बड़ा सोचना ही होगा अगर तुम ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो। स्मॉल पीपल रिमेन स्मॉल बिकॉज दे थिंक स्मॉल, एक्ट अलोन और डोंट एक्ट ऑल।
ठीक है। तो तुम्हें बड़ा सोचना होगा, और बड़ा सोचना एक थोड़ा सा तो दिक्कत वाला है, क्योंकि हर कोई बड़ा नहीं सोच सकता, और बड़ा सोचता भी है तो बस ड्रीम्स में सोचता रहता है कि मेरे पास ऐसा होगा ऐसा होगा। एक्चुअली में उस बेस पर एक सर्टन वे में एक्शन भी लेने होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं लेते, दैट्स व्हाई दे आर स्मॉल। Learn from history. देखो, all the big companies on the stock exchange started out as small companies. Colonel Sanders did not get rich until after he lost everything in his 60s. Bill Gates was one of the richest men in the world before he was 30. तो देखो, हिस्ट्री से ना सीखना चाहिए हमें कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटे से शुरू हुई है, और हमेशा ऐसा नहीं है कि हर कोई बिल गेट्स जैसे 30s की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, ठीक है, और ऐसे ही एक थे कॉलोनल सैंडर्स जो कि 60s की उम्र में सबसे अमीर बने थे। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। हाँ जी, निंगा, ठीक है, 2 मिनट रुक, ठीक है। एक्शन ऑलवेज बीट, चुप, एक्शन ऑलवेज बीट इन एक्शन। यू मस्ट टेक एक्शन बिफोर यू कैन रिसीव द फाइनेंशियल रिवॉर्ड। देखो, तुम्हें एक्शन कर लेना ही होगा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तुम्हें एक्शन लेना ही होगा। और लास्ट में बहुत ही सुंदर सुंदर वर्ड्स में लिखा है ACT स्पेस NOW पॉइंट, एक्ट नाउ। तो मेरे दोस्तों, जाके एक्शन लो, ठीक है। और एक्शन लेने के बाद जो भी चेंजेस आते हैं इस वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर इन वीडियो के थ्रू कोई तुम्हें थोड़ा सा भी इफेक्टिव पॉइंट लगा हो, ठीक है। तो इस बुक की लगभग 21 वीडियो बन चुकी है, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखी तो परसों से हम शुरू कर रहे हैं 48 लॉ ऑफ पावर, और उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि हम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से कवर करेंगे। और एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है ना कि आप सबने अभी तक जो भी बुक्स देखी हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि एक बुक की समरी बताई जाती है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर नहीं किया जाता, क्योंकि बुक की समरी बताने में प्रॉब्लम ये है कि हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बताई नहीं जाती, ठीक है। दैट्स वाई, ठीक है। फिर मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। सी यू, सीखते रहो एंड स्टे ट्यून मैन।